24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। राइट, सही है, 576। चलिए लाइए, मुझे दे दीजिए कौन कौन से प्रॉब्लम्स, कौन से बाकी हैं? 7 और 8 अटेम्प्ट करने हैं। हाँ सर, बाकी है अभी, कुछ दिन बाकी है। तो मैं 4th वाला 7 8 हो गए। ठीक है, तो मैं 4th, तो एक काम करो, जब तक मैं इसका 4th करता हूँ तब तक तुम 7th और 8 अटेम्प्ट करो। हाँ हाँ सर आपको क्या बेटा ही ठीक है, पर वो बातें मत करना वरना वो कैप्चर हो जाएगा। मतलब करना पर हल्की करना। चलो 4th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 4 कॉनिकल टेंट। बाकी सारा नहीं है जल्दी। ठीक है, द कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। इसकी हाइट जो है वो 10 मीटर है। 10 मीटर हाइट एंड रेडियस ऑफ बेस इज 24 मीटर। R is equals to 24 meter. Find the slant height of the tent. L ढूंढना है। L is equals to dash. और हमें ढूंढना है cost of the canvas required to make it. ठीक है, cost ढूंढना है। और रेट दिया गया है। कैनवास का रेट है 70 रुपीस पर। ठीक है, चलिए समझ लीजिए, तीनों बहुत ही इजी हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हमारे पास एक टेंट है, टेंट यानी तंबू, ठीक है। उस तंबू की ऊंचाई 10 मीटर है और उसका रेडियस 24 मीटर है। तंबू की ऊंचाई 10 मीटर है और रेडियस 24 मीटर है। अगर हमें इसके इस नाप के तंबू का कैनवास बनाना हो, कैनवास मतलब समझते हो क्या? वो पेंटिंग बोल रहा था तो कैनवास मतलब कवर एक तरीके का, ठीक है। तो अगर हमें इसका कवर बनाना हो और कवर का रेट हो 1 मीटर स्क्वायर के 70 रुपीस, तो बताइए कि टोटल खर्चा कितना होगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि जब भी हम तंबू बनाते हैं, ठीक है, तो तंबू के सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया को गिना जाता है या बॉटम को भी गिना जाता है? बॉटम को भी बॉटम तो खुला होता है ना जमीन पे। अच्छा, जो कपड़ा हम तंबू के लिए इस्तेमाल करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, वो बॉटम के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। बॉटम में कोई दूसरा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं या तो सीधा जमीन से टच होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर? तो हमें क्या निकालना है? सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाँ, पाई है, आर है, एल है। अगर एल नहीं है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? तो और पीजीटी क्या कहता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ शॉर्टर साइड इज इक्वल्स टू लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर। तो बाय यूजिंग पीजीटी, बाय पीजीटी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर? हाँ या ना? अच्छा, एच कितना है? 10 मीटर टू द होल स्क्वायर। और आर कितना है? 24 मीटर टू द होल स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर करो, 10 स्क्वायर इज 100 मीटर स्क्वायर प्लस 24 इज 576 मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करो तो 676 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर 676। हाँ, एल जो है वो 26 मीटर हो जाएगा। तो ये तो हमें मिल गया। हाँ,
ठीक है, तो अभी मान लो कि तंबू का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ तंबू, हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल्स टू पाई आर एल, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस 24 मीटर मल्टीप्लाई 26 मीटर। क्या कुछ कट हो रहा है? कुछ नहीं हैं? इज इक्वल टू ए नहीं, हाँ हाँ हाँ, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। फिर इससे तो एक काम करते हैं, इसको 22.7 हाँ, फिर पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ कट नहीं हो रहा ना, नहीं तो इसको एक नंबर दे के छोड़ देता हूँ। 70 हाँ, अभी मुझे ढूंढना क्या है? कॉस्ट ऑफ कैनवास। अगर 1 मीटर स्क्वायर के 70 रुपीज है, तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने? ऐसे लिखो तो चलेगा? हाँ, इंटू 70। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ टेंट, सॉरी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट मल्टीप्लाई रेट, ऐसे लिखो तो चलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना है? 22/7 मल्टीप्लाई 24 मीटर मल्टीप्लाई 26 मीटर मल्टीप्लाई 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मीटर और मीटर स्क्वायर विल गेट कैंसल। 7 10 70 और कुछ कट तो हो नहीं रहा, तो 22 24 26 और 10 को मल्टीप्लाई करो। 22 24 26 और 10 रुपीस कितना हो रहा है? 137,280 137,280 रुपीस। इतना खर्चा होगा। 1 10 100 1000 10,000 1,37,280 इतना ही है, तो लिख लो। सही था पूरा पर तो कहाँ गड़बड़ कहाँ हुई? सर यहाँ से ये फॉर्मूला बनाने अच्छा, ये वाला, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो भी चलता कि 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज, तो इसका कितना लिख लो। उसके बाद तुम्हारा एक ही था ना, 4th, तुम्हारा 5th 6th 7th 8th 5th ना, ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद आगे बढ़ना है। टर्पुलिन, मेरा वो शुरू है कि मेरा ढोला नहीं आया ढोला। स्कूल का क्या अपडेट है? कोई नया चैप्टर? हम कहाँ रहती है? हम रहती है, तू रहती ही है। सर हमारा तो धूल है। अच्छा है क्या है? एग्जाम के बाद हाँ, हमारा तो रिलैक्स हो जाएंगे तब तक, पर तुम लोगों का 10th शुरू हो जाएगा। अब वो एक चैप्टर खत्म कर देंगे हम, मोस्ट प्रोबेबली एपी खत्म कर देंगे। लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। बहुत इजी पर बहुत लेंथी है। 2-3 चैप्टर लेंथी है, बट ये ले लेते हैं। तो अभी कुछ चल नहीं रहा, नया चैप्टर वगैरह शुरू नहीं किए। वो जो 3 शुरू किए वो 3 खत्म हो रहे हैं, अटक है। हमका भी सर क्वार्टर लेटर नए सरजे आ गए। 21 के बाद कौन? ये तो हो गया झूठ। नए चैप्टर ले सर सर पंखा तो बन ही रहा नाइस बंदी तो है ये, क्या सर सर फीस वाला समझा दीजिए ना। नहीं करवाऊंगा, खाली समझाने में। बोलना दे पर ये अच्छा ही प्रॉब्लम है जिस पे तुम अटके हो। चलो घुस दूं? इस साइड ये ब्लैक ठीक है,
ये रेड एंड ब्लू रब कर देता हूँ माही। वन 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। What is the length of a tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height? चलिए, अच्छा टर्पुलिन आपको पता है क्या? टर्बुलिन नहीं, टर्पुलिन। टर्पुलिन, ट्रैम्पोलिन नहीं, टर्पुलिन। टर्पुलिन जो है वो वाटर रेजिस्टेंट कपड़ा आता है। आप लोगों ने कभी अपनी 4 व्हील या 2 व्हीलर का कवर बनवाया है? तो वो जो कवर होता है ना, उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरती है ना, तो वो रेनकोट के जैसे निकल जाती है। उस कपड़े को टर्पुलिन कहा जाता है, जो जिसमें से प्लास्टिक जैसे फीलिंग आती है, पर वो प्लास्टिक के जैसे कट नहीं जाता, फट नहीं जाता, वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसको क्या कहते हैं? टर्पुलिन। तो हमें, अच्छा आप लोग कभी कपड़े खरीदने गए हो? अच्छा, क्या कभी आपने कपड़े सिलवाए हैं? तो जब भी आप कपड़े सिलवाते हो, उससे पहले कपड़ा जो लेने जाते हो, वो कपड़ा मिलता है आपको टाके पे, पता है ना? टाका मतलब एक रोल होता है कपड़े का, उसमें से आपको ज़रूरत के हिसाब से लंबाई मांगनी है, जैसे कि 176 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, हाँ, या 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। तो ये जो टाका है ना, वो फिक्स होता है। क्या उसकी जो विड्थ होती है ना, वो फिक्स होती है। लंबाई आप चाहे तो कितनी भी ले सकते हो, बाद में वो आप दर्जी को देते हो, दर्जी आपका नाप लेता है और उस हिसाब से सिल देता है। उसी तरीके से टर्पुलिन का टाका है, जिसकी विड्थ कितनी है? 3 मीटर। सभी हो यहाँ पे? ठीक है। इस कपड़े को खरीदने के बाद हम इसी से तंबू बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तंबू। अभी ये जो तंबू बना रहे हैं वो इसी कपड़े से बना है, तो इन दोनों की कौन सी चीज सेम होगी? वेरी नाइस। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ तंबू? क्योंकि तंबू का नीचे का तो बनाएंगे नहीं हम, नीचे को तो कवर करेंगे नहीं। रुको मैं देख लेता हूँ। हाँ, नीचे तो कवर होगा नहीं, तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही कंसिडर होगा, राइट? तो इन दोनों का अगर हम एरिया कंपेयर करें तो हमें इसकी लेंथ मिल सकती है।
और उन्होंने यही बोला है कि ये टाका कितना लंबा चाहिए होगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि सिलाई करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा जाता है, तो वो एक्स्ट्रा कपड़ा 20 सेंटीमीटर है। कितना है? हाँ, कहीं पे सिल दिया या कहीं से फट गया तो एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं बोलते, तो मार्जिन कितना लिया है? 20 सेंटीमीटर। तो बताइए कि कितने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, कितना लंबा कपड़ा की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे करें इसको रब कर दो। सर मतलब कि टोटल मतलब एरिया निकालना है, दोनों का एरिया कंपेयर करना है। हिंट तो मैंने दे दी। रेक्टेंगल का कर्व्ड सरफेस एरिया थोड़ी होता है। हाँ, तो क्या मैं ऐसे लिखूं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टर्पुलिन। हाँ या नहीं? चलेगा कि नहीं? या टेंट लिख लो। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? पर यहाँ पे L इंटू डब्ल्यू है, तो मैं क्या लिखूं? L इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ टेंट, पाई आर एल। फिर से वही दिक्कत, यहाँ पे L नहीं है। पीजीटी क्या कहता है? L स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वेरी नाइस। H कितना है? 8 टू द होल स्क्वायर। और R कितना है? 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर, 36 दोनों का एडिशन 100 ना। हाँ, तो अगर L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 है तो L इज इक्वल्स टू व्हाट? यूनिट। कहीं पे गड़बड़ है तो बताओ। सही है ना? तो L हमें मिल गया 10 मीटर। अभी इसमें सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दे। ढूंढना क्या है? ढूंढना क्या है? लेंथ। तो जो ढूंढना है उसको लेफ्ट के तरफ, बाकी सब कुछ राइट के तरफ। तो L इज इक्वल्स टू पाई आर स्मॉल एल अपॉन कैपिटल W लिखूंगा तो चलेगा क्या? पाई की वैल्यू कितनी है? 3.2। तो क्या इसको मैं 314 अपॉन 100 लिखूं तो चलेगा क्या? रेडियस कितना है? 6 मीटर मल्टीप्लाई L कितना है? कहाँ पे ढूंढा आपने? हाँ, 10 मीटर होल डिवाइडेड बाय W। W कितना है? 3 मीटर। कुछ कटकुट हो सकता है तो बताओ। देखो, पहले तो मीटर और मीटर चला गया, फिर 3 2 6 हो गया, फिर 10 और यहाँ पे 0 कट गया, फिर 2 5 करो तो बाद में डेसिमल रहेगा। इससे अच्छा इसको डबल कर दो, तो 3 14 2 6 28 डिवाइड बाई 10 मीटर। हाँ या ना? तो ये कितना हो गया? 62.8 मीटर कपड़ा लगेगा। पर हमें वेस्टेज भी कंसिडर करना है। वेस्टेज कितना है? यानी कि तो इसमें वेस्टेज ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वेस्टेज एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ टोटल इज इक्वल्स टू L प्लस मार्जिन। हाँ या ना? तो क्या मैं ऐसे लिखूं? 62.8 प्लस 0.2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 63 मीटर। तो इतना कपड़ा हमें लगेगा। 63 मीटर माने बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये तंबू सर्कस का होगा शायद, क्योंकि देखो 8 मीटर मतलब कितना फीट? 1 मीटर माने कितना फीट अंदाजे से? 3। तो 8 मीटर माने 8 3 सा, हाँ, ये 10 फीट है। हाँ, ये कितना है? कमरा 10 फीट। तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इसके ऊपर वाला है उतनी इसकी ऊंचाई है, राइट। और रेडियस कितना है? 6 मीटर। 1 मीटर माने अंदाजे से 3 फीट, तो 18 फीट रेडियस, यानी कि 36 फीट डायमीटर। 36 फीट मतलब ये 10 10 10 और आधा, ठीक है, मतलब ऐसे 4 कमरे हो ना उतना। हाँ, तो ये बड़ा तंबू है, लिख लो।
ना समझ में आया तो बताओ। नहीं चला गया। सर ये ट्राई नहीं किया था हमने। ट्राई करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है पता है कि हमें देखने से मुश्किल लगता है और हाँ सर। कोशिश करते हैं ना तो हो जाता है। क्वेश्चन 5। आज ठंड ज्यादा है ना? सेवंथ करवाना, अरे सिक्स्थ करवाना है? नहीं सर। ठीक है। सेवंथ ना, जोकर की टोपी। वो किसको बाकी है सर? तुम लोगों ने ही तो बोला सेवंथ और एथ। नहीं सर, वो तो हो गया। 8th वाला भी हो जाएगा सर, ट्राई करना बाकी है सर, वो बाकी रह गया। तुम लोगों का अटेम्प्ट किया 7-8 तो करना है अटेम्प्ट, उसके बाद मैं सिखाऊं? ठीक है, तो अटेम्प्ट करो। 7th वाला तो हो भी गया सर हमारा आते ही। हो गया? ठीक है, तो 8th करो, उसके बाद अगर ऐसा होगा तो एग्जाम्पल्स ले लेंगे। रहने दो, थोड़ी देर चालू रहने दो, लिख लो तब तक। सर पाई मतलब क्या होता है? पाई इट इज अ रेशियो बिटवीन सर्कमफरेंस एंड डायमीटर। हमेशा सेम रहता है, चाहे छोटा सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो। सच में यार, जो है वही बोल रहा हूँ मैं। ऐसे ना उसके ये भालू जैसा स्वेटर मिलता कहाँ है? फॉरेस्ट में। अच्छा है। तुम्हारे पीछे कुत्ते नहीं दौड़ते? ये पहन के जाते हो तो भी नहीं? वो तो मन के पीछे दौड़ते हैं। हमने सर मैं तो नॉर्मल कपड़े पहन के जाता हूँ फिर भी दौड़ते हैं सर कुत्ते। हम लोग कल आ रहे थे ना साथ में, हाँ। हम लोग पीछे वाले रास्ते से आ रहे थे हाँ। केपीएस वाले स्कूल हाँ। से। सर हम लोग इधर तीनों एक साथ में कुत्ता आए। बैठा था, हाँ। मैंने तो पकड़ी इसलिए से पैर नीचे घुस रहा है सर वो खड़ा ही हुआ है, वो मैंने इसकी इसकी साइड साइड से पकड़ नीचे और इसकी चेन निकल गई। मैं क्या? अरे फिर वो भागा के साइड से चेन चला नहीं, के इसका भाग- क्या हुआ? भागा चेन ही- उतर गई। चेन चला के भागा भी है। नहीं, ये कुत्तों का पता नहीं, मेरे साथ कुछ 36 का आंकड़ा है। मेरे को, मैं नॉर्मल चलता हूँ ना तो भी उसको मेरे ऊपर भौंकना होता है। काई नहीं चला, हाथ में पत्थर ले, एक पत्थर ले बस हम जी जाए पंगो देवा जो नहीं है। मैं जब छोटा था तब मुझे 12 कुत्तों ने घेर लिया था। छोटा मतलब 7th स्टैंडर्ड में होऊंगा शायद। 12 कुत्ते। और हमारे टाइम, मतलब मैं जब छोटा था तब मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो मेरा इस्तेमाल ना मैसेंजर की तरह होता था। मैसेंजर मतलब मम्मी मुझे बोलती थी जा उस आंटी को ये बोल के आ, बाद में जा वहाँ से बर्तन लेके आ, फिर वो पूछ के आ वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, वैसा वो डबला होता था हमारे टाइम पे। हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि मैं वैसे तो सूरज हो ना तभी जाता था ये पोस्टमैन का काम करने के लिए, पर उस दिन मम्मी को रात को ड्यूटी पर, तो रात को मम्मी ने कुछ मुझे खाना खाने के बाद 8:15 का टाइम हुआ होगा और बोला जा। मैंने मना किया तो मुझे डांटा और मारा, तो गया ज़बरदस्ती में। तो एक तो गुस्सा होता है। हाँ, और ऐसे और मैं साइकिल लेके गया, और मैं अभी जैसे कपड़े पहनता हूँ ना उस टाइम पे भी वैसे ही कपड़े पहनता था। तो मैसेज दे के वापस आ रहा था तो साइकिल में से चेन उतर गई। तो सेम सिचुएशन सेम। मैं थोड़ा आगे गया, स्ट्रीट लाइट वहाँ पे थी नहीं, एक कुत्ता भौंकने लगा, उसको देख के बाकी 4 भौंकने लगे, देखते ही देखते 12 कुत्ते हो गए। मैं एक कुत्ते तक तो पत्थर मार के भगा भी देता, ये 12 था ना तो मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने बोला कुछ बोलना नहीं है, तो मैंने साइकिल पकड़ी, सारे मेरे वो घुसबम्स खड़े हो गए थे, इधर भी कुछ कुछ होने लगा था ऐसे। मुझे लगा ये मौत है, ये आखिरी वक्त है मेरा, ऐसे फील आ गई। बाद में हल्के से साइकिल लेके छोटे छोटे कदम लेके आगे बढ़ रहा हूँ और वो कुत्ता मुझे रोक रहा है, भौंक भौंक के, भाव 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 भाव।
मैंने इग्नोर मारा उसको, मैंने बोला धीरे धीरे धीरे। हाँ, तो कुत्ते को भी लगा कि ये कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो 10 मिनट के बाद उन्होंने भौंकना बंद कर दिया। बाद में जैसे ही उन्होंने भौंकना बंद किया, मैं इतनी तेजी से भागा हूँ, मम्मी को इतना मैंने डांटा, मैंने बोला अभी भेजना मत मेरे को, इधर से आंसू निकल रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा वो सर वो होती हूँ। अच्छा वो सर हम लोग आ रहे थे, कुत्ता खा पी के शांति से बैठा था, वरना मन तो गया ही था उस दिन। और उसके बाद चलो ये तो साइकिल वाला इंसिडेंस हो गया। बाद में नई नवेली इलेक्ट्रिक बाइक आई थी हमारे टाइम पे, सबसे पहले आई थी यो बाइक। हाँ, तो उस टाइम पे उसी के कंपटीशन में एक आई थी रेजर बाइक, 36,000 में ली थी, मुझे अभी भी याद है। तो वो ना आवाज़ नहीं करती थी, तो जब स्टार्ट ऐसे शुरू होती थी, तो कुत्तों को आइडिया नहीं, उनको पेट्रोल वाला ही आइडिया है। तो ऐसे वो गाड़ी लेके जा रहा हूँ, आवाज़ नहीं आ रही, तो कुत्ते दौड़ते थे वो, आवाज करो आवाज करो। हाँ, वो 1 किलोमीटर तक पीछे दौड़ते थे, भाव 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 भाव। अभी भी मैं खाने के बाद जब वॉक पे जाता हूँ, तब मैं रास्ता बदल के जाता हूँ, जिस गली में कुत्ते होते हैं वहां नहीं जाता। वरना सोचो, तुम इमेजिन करो, तुम्हारे नीरव सर कुत्तों से डर के भाग रहे हैं, क्या इज्जत रह जाएगी। मन आएगा सर बचाने के लिए, मन खुद भागेगा। वो तो गलत है। आज भी सर हमने ट्राई किया था, हमारे हमको पता चला वो हमारे सोसाइटी में से मैं हमारे हाँ। सोसाइटी में से जा रहे थे ना हम दोनों, हाँ। मन को भी बोला चल हाँ, बाहर ऊपर ने बाहर जाओ, हमने बोला साइकिल लेके जाते थे वो बाहर। हमारे 11th और 12th की बात है, साइंस लिया था। तो हम 12 बजे हमारे, मैं भरूच में रहता था, भरूच में एक कसक करके रोड है, कसक, हाँ। तो वहाँ पे ना ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, कुत्ते ज़्यादा है। तो हमारे दोस्तों को ना क्या चुल मचती थी, वो बाइक लेके निकलते थे और वो चप्पल होते हैं ना, चप्पल, हाँ सर, बिल्कुल वो सही कहा सर मैंने। रोड पे घसीटते थे, तो वो कुत्ते बड़े गुस्सा हो जाते थे उससे और दौड़ते थे। और मैं सबसे आखिर में बैठता था, हम 4 लोग एक बाइक पे, मैं सबसे पीछे, मेरी टांगे दोनों ऊपर ऐसे, और मेरे आगे वाले दोस्त दूसरे नंबर पे जो बैठता था वो मेरी टांगे पकड़ के वो कुत्ता दौड़ रहा है, और एक नहीं 3-4 दौड़ते थे, मौत से खेलते थे। अब मैं जाता ही नहीं बाद में, ये 1 बार या 2 बार इंसिडेंट हुआ ना, उनके साथ जाना ही बंद कर दिया मैंने। मन भी ऐसा कर रहा है, एक बार वो करो जाने यार हमारे साथ कल जा ही नहीं रहा हमारे साथ मुश्किल से। नहीं, सही है, मत जाओ। अरे मैं धीरे की गाड़ी दो ना, उसकी साइकिल मैं घर पे रख दूंगा, तो गाड़ी में भागना भाई। इसकी सोसाइटी में सर भूल के भी मत जाना, कि बहुत कुत्ते हैं। उसने भी सर खुद की सोसाइटी वालों को घुसने नहीं देते। एक काका जा रहे थे, बोलो तो वो सर। सोसाइटी बनने से पहले कुत्तों का इलाका होगी। हाँ सर, एक काका जा रहे थे सर, वैसे बड़बड़िया लेके, हाँ, तो उसके पीछे दौड़े, बोलो सर सोसाइटी के बाहर निकाला क्या लेगा? ए मेघानी ऑडिटोरियम पता है ना? हाँ, मेघानी मेघानी ऑडिटोरियम के इस तरफ एक रास्ता है, जो दो उसको वहाँ पे इतनी वो दिमाग बगैर की गाय है, वहाँ पे किसी को भी मार देगी। वहाँ पे एक बूढ़े चाचा भी गुजर गए थे गाय के मारने की वजह से। हाँ, तो गाय पहले भरूच में कुत्ते परेशान करते थे, भावनगर में गाय परेशान करते थे। गाय गाय। हाँ, चलो ये रब कर दो। यस सर। तो वो अटेम्प्ट कर रहे हो ना? हाँ, वो कर लो, ना हो तो कंटिन्यू करे बाद में। मानो ये माना तुम किसने। चलो, अब बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones। ठीक है।
50 होलो डायमीटर 50 सर हमने तो 22.7 अरे 22.7 हाँ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बात कुछ ऐसी है कि एक बस स्टॉप को बैरिकेड कर दिया गया है। बैरिकेड आपको पता है? बंद कर। नहीं। ऐसे आजू बाजू बैरिकेड लगा दिए हैं। हाँ, बैरिकेड का मतलब क्या होता है पता है? उधर काम चल रहा वो है। वाला हाँ, वो VLC मीडिया प्लेयर, या वही वही। हाँ, वही। पता है ना? हाँ, ऑरेंज कलर का ऐसे होता है कैप। बैरिकेड का एक्चुअली हिंदी मतलब होता है अवरोधक। क्या? अवरोधक मतलब जो रोकता है। कभी कभी बैरिकेड ऐसे कोन शेप में भी होते हैं और कभी कभी बैरिकेड ऐसे वो रेक्टेंगल शेप के भी होते हैं, जिसको पुलिस वाले नहीं कभी कभी वो साइड में रोड के बीच में रख देते हैं चेकिंग के वक्त, ताकि आप इधर से जाओ इधर से निकल जाओ। हाँ, तो बैरिकेड का मतलब होता है गाड़ियों के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए दी गया शेप, ठीक है, जो रोकेगा ट्रैफिक को। तो हमारे पास जो बैरिकेड है वो कोन शेप का है। कौन से शेप का है? कोन शेप का। तो यहाँ पे बस स्टॉप के इर्द गिर्द 50 बैरिकेड को लगा दिया गया है। कितने? 50 बैरिकेड को लगा दिया गया है। और ये बैरिकेड अंदर से होलो है। अगर इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर हो तो, और इन सारे बैरिकेड को मान लो कि बहुत टाइम से डल हो गए हैं तो नया कलर करना है ऑरेंज वाला, तो बताइए कि कितना कॉस्ट होगा सारे बैरिकेड को कलर करने के लिए। इसका रेट दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपये। कितना? 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपये। तो बताइए कितना खर्चा होगा। तो अगर इस बैरिकेड को मैं कलर करना चाहता हूँ तो मैं कहाँ करूँगा? आजू-बाजू। यानी कि कर्व्ड सरफेस। बॉटम पे क्यों नहीं? वो तो खाली होता है ना। खाली होता है। क्योंकि होलो है। बोलो ना। और बैरिकेड को कभी तुम लोगों ने अरेंज पोजीशन में देखा है? हाँ, एक के ऊपर एक रखते हैं। हाँ, तो ये वाला हिस्सा है ही नहीं, तो कलर किसको करोगे? तो हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। और ऐसे टोटल कितने हैं? 50 1 मीटर स्क्वायर को कलर करने का खर्चा कितना है? 12 तो सबको कलर करने का खर्चा कितना होगा? मल्टीप्लाई 12। तो फॉर्मूला पहले बना देते हैं। फॉर्मूला कैसे बनाओ? चलो बताओ। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल्स टू व्हाट? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग is equals to what? नंबर ऑफ Curved surface area of? बोलो कौन? Curved surface area of one cone। हाँ या ना? यस सर। Multiply with कितने कोन है? Very nice। Number of cones, number of cones multiply with वेट पेन। रेट ऑफ पेंटिंग। इस फॉर्मूला में ना समझ आया हो तो बताओ। आगे सर। अगर ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला ना बनाना हो और एक एक करके करना हो तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। तुम हो कनेक्टेड? ठीक। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला बताओ। पाई आर एल। नंबर ऑफ कोन्स बताओ। 50। रेट ऑफ पेंटिंग बताओ। 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। हाँ या ना? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है?
3.14 यानी कि 314 अपॉन 100, हाँ या ना? इस डिवीजन को ज़्यादा लंबा कर देते सर हैं। ऐसा मल्टीप्लाई कि हमने 22.7 नहीं लिए इसलिए हमारा पॉइंट में फर्क आया। अरे नहीं, 3.14 पॉइंट में फ़र्क हो तो फिक्र मत करो, डेसिमल के बाद थोड़ा बहुत फ़र्क आता ही है। नहीं सर, पॉइंट इधर का उधर हो तो नहीं चलता है। चलता है और फ़र्क भी नहीं आता ज़्यादा। अभी देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। मुझे बताओ रेडियस कितना है? रेडियस है 20। वेरी नाइस। टोटल कितना है? तो आधा कितना होगा? तो यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ। 20 क्या? पर सब कुछ तो मीटर में है। हाँ वही हमने नहीं किया इसलिए हमारा फर्क आया। अभी अगर 20 सेंटीमीटर रेडियस है और सब कुछ मीटर में है, देखो यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में करना हो तो हम क्या करेंगे? 20 डिवाइड बाई 100 मीटर, हाँ या ना? तो इसको यहाँ पे लिखो 20 डिवाइड बाई 100 मीटर मल्टीप्लाई एल स्लैंट लेंथ ऑफ कोन। है ही नहीं ना, स्लैंट लेंथ कहाँ है? तो स्लैंट लेंथ ढूंढने के लिए हम क्या करें? पीजीटी के लिए क्या है फॉर्मूला बाय पीजीटी? बाय पी जी टी एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है? 1 मीटर टू द होल स्क्वायर प्लस आर कितना है? 20 अपॉन 100 यानी कि 0.2 टू द होल स्क्वायर। ऐसे लिखूं कि 20 अपॉन 100 लिखूं? तुम बोलो वैसे लिखूं? चलो 20 अपॉन 100 को 2 अपॉन 10 लिख सकता हूं मैं, टू द होल स्क्वायर, हाँ या ना? सर हम 0 0 विल गेट कैंसिल। अभी ना करें ये कन्वर्ट, अभी ना करें, बाद में करें तो आंसर आ जाने के बाद। हाँ तो भी चलेगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करो। 1 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, हाँ या ना? 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 4 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 मीटर स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 100 यानी कि 0.04 मीटर स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 प्लस 0.04 1.04 मीटर स्क्वायर, हाँ या ना? ये क्या मिला हमें? तो L इज इक्वल्स टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 मीटर स्क्वायर, हाँ या ना? पर यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 तो ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू क्या है? 1.02। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? L इज इक्वल्स टू 1.02 मीटर, हाँ या ना? तो हमें L मिल गया। अभी इस L की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो L की वैल्यू कितनी है? 1.02। तो 102 मल्टीप्लाई 100, हाँ या ना? L भी आ गया, मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 12, यूनिट क्या है? रुपीस, और नीचे मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर इंटू मीटर लिखो तो कोई आपत्ति? अभी बताओ कटकुट कहाँ हो रहा है? ये 1 मीटर गया और ये 1 मीटर गया, फिर ये 1 मिनट 0 पाई यार। अच्छा L का भी तो है ना? हाँ यहाँ पे भी तो 1 मीटर था, तो ये मीटर और ये मीटर भी गया, फिर और क्या जाएगा? कौन सा? अच्छा 20 और 50 के 2 0 और ये 100 कैंसिल, फिर 5 खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? नहीं सोच के बताओ। नहीं खोलना। अरे खुलना चाहिए ना। देखो ये 5 और 20 करे तो 2 और 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं 5 को कट कर रहा हूँ यहाँ पे 20 से, 5 20 100, फिर यहाँ पे 2 10 20 हो जाएगा। अब बताओ और कुछ? और कहीं पे बच नहीं रहा ना कुछ? तो ऊपर क्या क्या बचा? 314 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 2030, 1 2 3, यूनिट क्या बचा? रुपीस। तो इसको सिंप्लीफाई करो।
314 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 12 कितना आ रहा है? 314 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 12 पहले 102 इंटू 12 कर दो, ऐसा है तो 102 और 12, ये तो ऐसे ही वर्बली हो जाएगा ना। 1020 और 204, एक मिनट, 1020 और 204, 1224 आ रहा है क्या? नहीं, 0.64056। 1224, 102 इंटू 12 1224 आ रहा है क्या? देखो आ गया सर। 384336 अच्छा, फाइनली कर दिया। कितना आ रहा है? 384 336 डिवाइडेड बाय 1000। 1 0 2 0 3 0 डंडी, 1 2 3 डॉट, यानी कि ये आ जाएगा 384.336 और ये है हमारा कॉस्ट, यानी कि रुपीज में कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो देखो तो पीछे यही आंसर है क्या? हाँ सर, यही है। ठीक है, हमारे सर पॉइंट में फर्क है। हाँ थोड़ा तो फर्क आएगा, ये फिक्र भी मत करो, 384 के बाद फर्क है वो। चलता है। 384 परफेक्ट आया ना? हाँ बस तो फिर 384 रुपये 336 पैसे। पीछे सर पॉइंट के बाद 34 आ रहा है, उधर 33 बस हाँ चलेगा। एक ही। ये 34 कैसे पता है? क्योंकि ये 5 से बड़ा नंबर है, 5 से बड़ा होने की वजह से वो ऐड होता है, पता है? यस सर। इसलिए अप्रोक्स में 3.34 दिया होगा। लिख लो। ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आखिरी था ना? यस सर। चलो एग्जाम्पल्स ले लो दूसरे। है तो बहता पानी